हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैनल स्टूडेंट्स स्टूडियो पर एक नया वीडियो, जो कि बच्चों के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेगा कि बच्चे चाहते हैं कि हम किस तरीके से बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ। तो बेटा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करना चाहते हो, तो आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाकर चलनी पड़ेंगी। उन स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है, क्योंकि केवल पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे अगर हम अच्छे नंबर चाहते हैं तो। तो चलिए आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिससे कि आपको हेल्प हो, जिससे कि आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर गेन कर पाएँ। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि हम लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने है हमारी आंसर कॉपी। इसी तरह की आंसर कॉपी आपको आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाली है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि उन्हें आंसर कॉपी किस तरीके से फिल करनी है। बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, मैं यहाँ आपको बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको आंसर कॉपी फिल करनी है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सब्जेक्ट। तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट फिल कर देना है। आपका जैसे हिंदी का पेपर है तो आप यहाँ हिंदी लिख देंगे और हिंदी करके आप लोग इसे ड्रॉप कर देंगे। आगे जैसा कि अगला आप देख पा रहे हैं, अगली स्टेप में लिखा हुआ है सब्जेक्ट कोड। तो बेटा, सब्जेक्ट कोड आपको एडमिट कार्ड पे दिया है, वो आप यहाँ पे फिल कर देंगे। वो सब्जेक्ट कोड आप यहाँ लिख देंगे। फिर लिखा हुआ है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे कि डे अगर ट्यूसडे है तो आप ट्यूसडे यहाँ लिख देंगे और कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगा करके आप एग्जाम की डेट लिख देंगे। ठीक है। फिर उत्तर देने का माध्यम, यानी कि आपको जो आंसर देना है वो किस मीडियम में देना है। अगर आप हिंदी में आंसर करना चाहते हैं तो आप यहाँ हिंदी लिख देंगे। अगर इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप यहाँ इंग्लिश लिख देंगे। फिर बेटा, आप आगे देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है कोड नंबर। यहाँ कौन सा कोड नंबर लिखना है? यहाँ पर वो कोड नंबर लिखना है जो आपको आपके एग्ज़ाम पेपर पर दिया जाएगा। तो वो आप यहाँ पर फिर कर देंगे और इस तरीके से आपका इधर वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। सपोज दैट कि अगर कोई बच्चा आंसर में बी कॉपी लेता है, अगर ए कॉपी के बाद कोई सप्लीमेंट्री बी लेता है, तो वो यहाँ पर लिख देगा कि कितनी बी कॉपी ली है उसने। जैसे एक ली है तो एक लिख देगा, दो ली हैं तो दो लिख देगा। ओके, आगे देखें। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर कैंडिडेट वाले पर हम आते हैं। ये लिखा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो एरिया बना हुआ है, इसमें अगर किसी को अपना नाम लिखना है, जैसे किसी का नाम हुआ सौरभ कुमार, तो वो कैसे करेगा? वो सौरभ लिखेगा तो पहले वाले बॉक्स में एस लिखेगा, फिर ए लिखेगा, फिर यू, फिर आर, फिर उसके बाद में ए, फिर बी, फिर एच, उसका सौरभ हो जाएगा। लेकिन उसे कुमार जब लिखना होगा तो सौरभ कुमार लिखने के लिए, अपना सरनेम लिखने के लिए उसे बीच में एक बॉक्स को खाली छोड़ना पड़ेगा। सभी बच्चे दोबारा से याद रखें, मैं फिर अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ कि सरनेम लिखने में और अपना नेम लिखने में दोनों के बीच में एक आपको बॉक्स खाली छोड़ना है। तो वो बॉक्स आप खाली छोड़ देंगे। अब जैसे कि आपने सौरभ का एस पहले वाले बॉक्स में लिखा, तो आपको क्या करना है? पहले वाली लाइन में, ये जो लाइन है, इस वाली लाइन में आपको एस वाला जो सर्कल दिया है उसे फिल भी करना है। फिर आपने सौरभ में ए बनाया तो ए इस वाली लाइन में फिल करना है। फिर यू बनाया तो यू इसमें फिल करना है। फिर आर बनाया तो आर इसमें। फिर ए बनाया तो ए इसमें, बी इसमें, एच इसमें। अब आपने सौरभ लिख लिया तो आपको एक लाइन छोड़नी है, तो आप ये वाला सर्कल वाला एरिया छोड़ देंगे क्योंकि ये बॉक्स भी आपने छोड़ा है। फिर कुमार यहाँ से लिखेंगे तो के यहाँ, यू यहाँ, एम यहाँ, ए यहाँ और आर यहाँ। समझ पा रहे हैं आप? इस तरीके से आपको अपना नेम फिल कर देना है। अब हम लोग आगे आते हैं। आगे जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ रोल नंबर। रोल नंबर अगर किसी ने अपना लिखा, तो सपोज दैट कि उसने रोल नंबर लिखना है, तो उसने रोल नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7। तो उसे क्या करना है? ये तो लिख ही लिया उसने, साथ ही में उसे इन्हें फिल भी करना है। 1 इसे फिल करो, 2 इसे भी फिल करो, फिर 3, फिर 4, फिर 5, इसी तरीके से उसे फिल करते हुए नीचे तक
आना है। अपना इसमें लिखना ज़रूरी है और साथ में इसमें फिल करना भी ज़रूरी है। जैसे 1 यहाँ लिखा तो 1 वाली लाइन में 1 फिल करो, 2 यहाँ लिखा तो इस वाली लाइन में 2 फिल करो, 3 यहाँ लिखा तो इस वाली लाइन में 3 फिल करो। बिल्कुल जैसे नेम आपने फिल किया बिल्कुल वैसे ही। आगे सब्जेक्ट कोड आपको अपने एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। वो यहाँ पर आपको इस वाली लाइन में सब्जेक्ट कोड लिखना है और इन वाली लाइन में सर्किल में फिल करना है। ऐसे ही सेंटर कोड यहाँ लिखना है और इन लाइंस में फिल कर देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, आपके एडमिट कार्ड पर स्कूल नंबर दिया होगा, वो यहाँ आपको फिल कर देना है। ओके, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ आपको सब्जेक्ट लिखना है। अब देखिए अपना रोल नंबर कैसे लिखा जाएगा। जैसे आपका रोल नंबर है 17,50,467, तो आप कैसे लिखेंगे ये देख लीजिए। 17 लैक्स तो आप कैसे लिखेंगे, आपको करना क्या है, यहाँ पर लिखना है 17, ठीक है, वर्ड्स में लिखना है, ये बात याद रखें वर्ड्स में। तो 17 की स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे, लैक्स पहले ही से लिखा हुआ है। फिर 50 है तो 50 की स्पेलिंग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर 50 की स्पेलिंग लिख देंगे और फिर थाउजेंड्स पहले ही से लिखा है। फिर है 467 तो यहाँ 467 इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। आगे देखें, फिर लिखा हुआ है फादर्स नेम, तो यहाँ अपने पापा का नाम लिख देंगे और यहाँ पर अपना इजी हैंड में सिग्नेचर कर देंगे, जैसा सिग्नेचर आपने अपने एडमिट कार्ड पर किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से आपकी कॉपी फिल हो जाएगी, जिसका फ्रंट पेज फिल करना बहुत ही मैंडेटरी है, हर स्टूडेंट को फिल करना है। तो आप अपनी कॉपी के फ्रंट पेज को इस तरीके से फिल कर दें, कोई भी गलती ना करें, क्योंकि बेटा आपने कितना भी अच्छा पढ़ा हो लेकिन अगर आपने कॉपी का फ्रंट पेज अच्छे से फिल नहीं किया तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। ओके, चलिए अब हम पहुंचते हैं अपने अगले पॉइंट पर। जैसा कि सेकंड पार्ट में आप देख पा रहे हैं, सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा एग्ज़ाम का, वो है हमारा एग्ज़ाम पेपर। जब हमने आंसर बुकलेट को फिल कर लिया है, अब हम लोग बात करेंगे अपने एग्ज़ाम पेपर की। अधिकतर बच्चों को तो ये पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम पेपर जो होता है उस पर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं। वो इंस्ट्रक्शंस ये रहे, इन इंस्ट्रक्शंस को सही से पढ़िए। पहला इंस्ट्रक्शन ये बोल रहा है कि प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 15 प्रिंटेड पेज, यानी इसमें साफ साफ लिख रहा है कि आपके पास जो पेपर आया है इसमें 15 पेज हैं। तो यार सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे पहले पेपर को चेक कीजिए कि आपको 15 पेज का पेपर मिला भी है या नहीं मिला है, या फिर ऐसे ही पेपर मिला और शुरू हो गए, ये चेक कर लीजिए। फिर वो सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर कोड गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर का जो कोड हमने आंसर बुकलेट में फिल करना है वो आपकी राइट हैंड साइड पर दिया है, शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक। वो कह रहे हैं कि आंसर बुक पर आपको ये फिल करना पड़ेगा, वो साफ कह रहे हैं। अगर नहीं फिल किया तो आपने कितना भी पढ़ा हो, कुछ भी किया हो, आपके मार्क्स नहीं मिलने वाले स्टूडेंट्स, इसको याद रखें। फिर वो तीसरे पॉइंट में बोल रहे हैं कि प्लीज़ चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर कंटेंट्स 11 क्वेश्चन। प्लीज़ चेक कर लो कि आपके क्वेश्चन पेपर में 11 क्वेश्चन हैं भी या नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ राइट डाउन द सीरियल नंबर ऑफ द क्वेश्चन इन द आंसर बुक बिफोर अटेम्प्टिंग इट, यानी कि जब भी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो प्लीज़ उसका सीरियल नंबर लिख दो कि सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर बी है, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर पहले का बी है, उसका आंसर है। यस, ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि 15 मिनट टाइम हैज़ बीन अलॉटेड टू रीड दिस क्वेश्चन पेपर। इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने का 15 मिनट आपको दिया जा रहा है। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15 AM। ये क्वेश्चन पेपर आपको 10:15 AM पर मिल जाएगा। फ्रॉम 10:15 AM to 10:30 AM द स्टूडेंट्स विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली, यानी वो साफ कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स को
केवल क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है 10:15 से लेकर 10:30 तक, यानी 15 मिनट क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। अब बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, पेपर सामने आया, शुरू हो गए। ऐसा नहीं करना है, क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, क्योंकि 15 मिनट आपको बोर्ड इसीलिए दे रहा है कि आप पेपर को पढ़ें। द स्टूडेंट्स विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड विल नॉट राइट एनी आंसर ऑन द आंसर बुक ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी इन 15 मिनट में आपको आंसर बुक पे कुछ भी नहीं लिखना, आपको केवल क्वेश्चन पेपर पढ़ना है। तो बेटा आपको पढ़ने का मतलब ये है कि इन 15 मिनट में आप 2-4 चीज़ों को ध्यान में रखें। किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे? सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि आपको वाकई में अपने क्वेश्चन पेपर में 15 पेज मिले हैं या नहीं मिले। अगर 13 पेज मिले हैं या 11 पेज मिले हैं, तो इस चीज़ की आप तुरंत ही जाकर अपने क्लास में जिसकी ड्यूटी लगी है उस टीचर को बोलें, तो वो आपका क्वेश्चन पेपर चेंज कराएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ चेक जरूर कर लें इन्हीं 15 मिनट में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते। ये है आपका एग्ज़ाम का सीरियल नंबर 242। हर बच्चे को ये देखना है कि आपको जो 15 पेज मिले हैं उन सभी पेजों पर क्या 242 लिखा हुआ है या नहीं। अगर किसी पर भी कोई और सीरियल नंबर लिखा है तो इसका भी जाकर आप इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने क्लास में जिस टीचर की ड्यूटी लगी है उसको। अगर आपके पेपर में कोई भी मिस्टेक है तो इन्हीं 15 मिनट में आप उसे सॉल्व करवा लें, क्योंकि फिर आगे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। ये 15 मिनट इसीलिए दिए जाते हैं कि पेपर में अगर कोई भी मिस्टेक आ गई है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो बच्चे उसे सॉल्व कर लें इन्हीं 15 मिनट में। तो प्लीज़ इन 15 मिनट का यूज़ कीजिएगा। सभी बच्चे अपने पेपर को अच्छे से 15 मिनट में देख लें, आपको सही सीरियल नंबर का पेपर पूरे 15 पेज का मिला है या नहीं मिला, इसका ध्यान रखें। ऐसा कोई भी ना करे कि पेपर मिला तो सीधा पेन उठाया और शुरू हो गए। समझ लिया। अब हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट के बारे में। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि बच्चों का सवाल होता है कि हम किस तरीके से एक अट्रैक्टिव आंसर लिखें जिससे कि एग्जामिनर हमें अच्छे नंबर दे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी हैंडराइटिंग तो मैटर करती ही है, साथ ही मैटर करता है आपका वे ऑफ द राइटिंग, कि आपने किस तरीके से लिखा हुआ है। तो बेटा याद रखें कि अगर ये मान लीजिए कि आपकी आंसर कॉपी है, सपोज दैट कि ये आपकी आंसर कॉपी है, तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है और वो करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको क्वेश्चन 5th करना है और वो भी सेक्शन ए का, तो आप अच्छे से उसे लिखें। सबसे पहले आप ऊपर बिल्कुल कॉपी के बीच में सेंटर में ना तो इधर लिखना है ना इधर लिखना है, सीधा सेंटर में आपको लिखना है। सेंटर में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन ए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्शन ए का, फिर आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 का ए करना है, तो वो नीचे लिखेंगे उसके। फिर उसके बाद यहाँ पर साइड में डाल देंगे आंसर। इस तरीके से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को आपका आंसर चेक करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वो ईजिली आपका क्वेश्चन ढूंढ लेगा और आराम से आपका आंसर पढ़ लेगा और अच्छे से आपको नंबर वो प्रोवाइड कराएगा। ओके, आगे पढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट पर, और वो अगला पॉइंट क्या है देखें। इसमें लिखा हुआ है डू एंड डोंट, क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, जैसे मान लीजिए ये आंसर है, राहुल वाज डूइंग हर वर्क, यहाँ पर हर गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो अब इस वाले में भी देखिए नीचे एक सेंटेंस लिखा है, इसमें भी हर गलत लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं दोनों में हर गलत लिखा हुआ है। अब बच्चों में प्रॉब्लम क्या होती है उसे ध्यान से समझिए। कई बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उन्हें ये हर वर्ड को काटना है, जब गलती होती है तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं, इस तरीके से काटते ऐसे, यानी उन्होंने पूरा का पूरा वहीं पर सब कुछ काट पीट करके गलत कर दिया। यार काटने का ये तरीका नहीं होता। अगर आपको ये हर की गलती काटनी है तो आप ऐसे काटिए, जैसे आपको पता है हर गलत हो गया तो आप क्या कीजिए, ऐसी सिंगल लाइन ऐसे कर दीजिए, सिंगल लाइन। जब आप ऐसा करेंगे तो एग्जामिनर का ध्यान कम जाएगा, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी। और आप खुद ही सोचिए कि जब आपने ऐसा 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 कर दिया तो वो नहीं भी ध्यान दे रहा होगा तो भी वो ध्यान देगा।
तो प्लीज़ ये गलती कोई भी नहीं करेगा, ऐसा कतई नहीं करना है। यानी आपको क्या करके आना है, आपको ऐसे कट करके आना है, ना कि ऐसा घुचुड़ पुचुड़ करके, ये नहीं गाना है। ओके, आगे देखें। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें लिखा हुआ है डोंट यूज एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन एग्जाम हॉल। एग्जाम हॉल में ना तो आपका कैलकुलेटर अलाउ है, ना मोबाइल फ़ोन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपकी स्मार्ट वॉच भी अलाउ नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट इन्हें लेकर नहीं जाएगा, वरना आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। प्लीज़ स्मार्ट वॉच लेकर ना जाएं, मोबाइल और कैलकुलेटर लेकर ना जाएं, लेकिन वॉच ज़रूर पहन कर जाएं। वो वॉच कौन सी होनी चाहिए, आपकी सिंपल वॉच होनी चाहिए। सिंपल वॉच ज़रूर पहन कर जाएं, क्योंकि आपको टाइम देखने में बार बार घड़ी की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। आपके हाथ में रिस्ट वॉच होगी तो वो आपको टाइम बताती रहेगी, लेकिन डोंट यूज स्मार्ट वॉच। ओके, आगे। यस, ये भी बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि सर हम कौन सा पेन यूज़ करें, कौन से टाइप का पेन हो, कौन सा उसका कलर हो सर, क्या हम ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं सर, ब्लू पेन। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सीबीएसई का कहना है कि ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना है, ओनली ब्लू पेन का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपको चॉइस दी जाती है, आप चाहें तो बॉल पेन भी यूज़ कर सकते हैं, फाउंटेन पेन भी यूज़ कर सकते हैं, और जेल पेन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरा स्टूडेंट्स को सजेशन है कि प्लीज़ और प्लीज़ बॉल पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि बॉल पेन का जो इंक होता है वो कभी स्प्रेड नहीं होता, जबकि जेल पेन और फाउंटेन पेन का इंक जो होता है वो स्प्रेड हो जाता है। अगर आपका हाथ उस पर लगा तो वो स्प्रेड होगा, आपकी कॉपी भी ख़राब हो सकती है। तो दिस इज़ माय सजेशन टू ईच स्टूडेंट दैट प्लीज़ कैरी द बॉल पेन ऑफ द ब्लू कलर, डोंट यूज़ ब्लैक कलर। ओके, तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ होगा। अगर ये वीडियो ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प की है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, have a good journey, and best of luck for your board exams. God bless you.